Smile. Hello, welcome to you in the class of once again Diamond English School. In front of you with chapter number 2 from the book of Hornbill. Okay, the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die. ये बाबू, हम मरने से नहीं डरते जब हम सब साथ में होते हैं। तो किसने लिखा इस कहानी को बेटा? जॉर्डन कुक ने। किसने लिखा बेटा? गॉर्डन कुक ने। और एलन एस्ट। किसने लिखा बेटा? एलन एस्ट। चलिए, ये आपके ऑथर के नाम है। इस कहानी का जो ऑथर है ना बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है जॉर्डन कुक। और इस कहानी में उसे क्या कहा जाएगा बेटा? नरेटर कहा जाएगा। विद इन 5 to 10 minutes आई विल टेल यू ऑल द स्टोरी ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड आफ्टर विल कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस। नाउ कीप इट दिस। नरेटर जिसकी उम्र 37 साल थी, उसकी एक इकलौती पत्नी थी, नाम था उसका मैरी। जिस मैरी से उसने शादी किया, उस मैरी से उसने क्या कर लिया था बेटा? शादी किया। और वो मैरी जो थी एक अजीब गरीब ख्वाहिश लेकर के आई थी। वो कहती है जी सुनिए ना, चलिए ना हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने जाएंगे। बोले किसका रिकॉर्ड तोड़ेगी? वो जो नहीं था जेम्स कुक। बोला हाँ, सो उसका क्या? बोले सुनिए जेम्स कुक का ना हम लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं उसका। बोला अच्छा। बोला हाँ, वो पता है वो 200 साल पहले, कितने साल पहले बेटा? 200 साल पहले ना एक रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड ये था क्या करने का? वर्ल्ड वॉयज करने का। चलिए ना हम लोग उसका रिकॉर्ड को क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डुप्लीकेट करेंगे। किसने कहा ये बात? मैरी ने। किसको? नरेटर को। तो प्लान बन गया इन लोगों का, चलो भैया चलते हैं सिस्टम। लेकिन भाई बिना सीखे उखे कहाँ जाइएगा? कहता है 16 साल तक ब्रिटिश वाटर में इन लोगों ने क्या किया? सीखा। क्या सीखा बेटा? सीफेरिंग स्किल। क्या सीखा बाबू? सीफेरिंग स्किल सीखा इन लोगों ने। क्या सीखा बेटा? सीफेरिंग स्किल्स। कितने सालों तक? 16 सालों तक। फाइनली इन लोगों की यात्रा क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। यात्रा क्या होने वाली थी बेटा? फाइनली इन लोगों की शुरू होने वाली थी। कहाँ से शुरू होने वाली थी यात्रा? चलिए, सब कुछ तैयारी हो चुका था। इनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा का नाम क्या था बाबू? एक बच्चा का नाम था जोनाथन। क्या नाम था बेटा? जोनाथन, जिसे जॉन कहा जाता था। दूसरी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? सुजैन, जिसे क्या कहा जाता था बेटा? शू कहा जाता था। दिक्कत है समझने में यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं। कहता है ये यात्रा इन लोगों की जो शुरू हुई थी, वो यात्रा शुरू हुई थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहाँ से शुरू हुई बेटा? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। बात है जुलाई 1976 की, जब इन लोगों की यात्रा पहली बार शुरू हुई। कहाँ से बेटा? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहाँ से शुरू हुआ बेटा यात्रा इन लोगों का? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ये सोच करके कि बाप रे बाप, चट मंगनी पट तुरंत, कोनो मजाक है ये सब चीज़, कोनो बड़का चीज़ है। अब इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए इन लोगों ने एक जहाज़ बनाया था। क्या बनाया था बेटा? जहाज़ बनाया था। ठीक है। कहते हैं जहाज़ का जो वजन था वो 30 टन था। कितना था बेटा? 30 टन था। और साथ ही साथ 30 टन के अलावा और भी चीज़ें। कहते हैं इसकी जो लंबाई थी वो 23 मीटर की थी। इसकी जो मेन मास्ट है ना, उसकी ऊंचाई 15 मीटर की थी। कितनी थी बेटा? 15 मीटर। और इन लोगों को जो यात्रा कंप्लीट करना था ना, वो था तकरीबन 1,05,000 किलोमीटर। यही है बाबू? नहीं। चरण तो इन लोग का पहला बहुत अच्छे से बीता। यात्रा की इन लोगों ने शुरुआत कर लिया, बड़े खुशी के साथ जा रहे थे। लेकिन बताओ, अपने भी जा रहे थे और बाल बच्चा भी लेते चले जा रहे थे। इसलिए तो कहा इस यात्रा में टोटल कितने लोग थे? 4 लोग। MBBS, मियाँ बीबी बच्चे समेत। आ रही बात समझने में? ये चारों लोग अजीबोगरीब हालत में चल गए, निकल गए, बड़े खुश, पति के साथ बच्चों के साथ घूम रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? तो वर्ल्ड वॉयज करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी इंटरटेनिंग होगा, मज़ा आएगा। चले तो गए। समय बीतता चला गया। केप टाउन क्रॉस करने लगे। क्या क्रॉस करने लगे? केप टाउन। अचानक से इन लोगों ने सोचा कि जब हम लोग कहाँ पे जाएंगे बाबू? हिंद महासागर जाएंगे। जब हम लोग इंडियन ओशियन जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा? इंडियन ओशियन जाएंगे, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है बाबू? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कत होगी। इसीलिए ये लोग वहाँ से 2 क्रू मैन हायर करते हैं। क्या हायर करते हैं बेटा? क्रू मैन हायर करते हैं, जिनका पहला का नाम था हर्ब सिगलर। क्या नाम था बाबू? हर्ब सिगलर नाम था। और दूसरे का नाम क्या था? लैरी विजिल।
क्या नाम था बेटा? लैरी विजिल। चलिए, इन दोनों को हायर करके ये लोग जर्नी अपना शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा मान लो कि कहाँ से इन लोगों को हायर किया जाता है, तो कैप टाउन से। कहाँ से हायर किया जाता है बेटा? कैप टाउन से हायर किया जाता है। किसको बाबू? हर्ब सिगलर, जो कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का रहने वाला था, इसलिए इसे स्विस कहा जाता था। ये लैरी विजिल कहाँ का रहने वाला था बेटा? अमेरिका का रहने वाला था, इसलिए इसे अमेरिकन कहा जाता था। क्लियर होगी बात समझने में? अब इन लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी थी। कैप टाउन के बाद फाइनली 25 दिसंबर का दिन आया। बहुत अच्छे से इन लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया बेटा? क्रिसमस बहुत अच्छे से क्या कर लिया था? सेलिब्रेट किया। इतने अच्छे से इन लोगों का दिन बीत रहा था कि कहना नहीं, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे 1 जनवरी का दिन आया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर सा तो लगा, डर तो लगा। लेकिन फाइनली 2 जनवरी 1977 आया होगा। शाम को 6 बजे खतरनाक, जिसको कहते हैं जिजेंटिक, क्या हो जाएगा बाबू? जिजेंटिक। जिजेंटिक का मतलब होता है विशाल, विशाल लहर दिखाई दिया, हेवी वाला लहर, जिस लहर में इन लोग पूरे तरीके से तहस नहस होने वाले थे। जानते हो जो मेन मास्ट मैंने बताया ना, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 15 मीटर, उससे भी ज़्यादा ऊंचा से आया। मुझे लगा आज तो खत्म, गया काम से, सवाल ही नहीं है बचने का। बेचारे ने, सभी ने अपने आप को लाइफ जैकेट से बांध लिया, तीनों ने, हर्ब सिगलर ने भी, और किसने? लैरी विजिल ने, और किसने बेटा? आपका नरेटर ने। तीनों ने बांध दिया, लेकिन इतना जोर से लहर मारा कि बेचारा जो नरेटर था वो फेंका गया। कौन फेंका गया? नरेटर फेंका गया, और बड़ी खतरनाक पानी के फेंका गया। और जहाज जो था ना, वो कैसा हो गया? एकदम ऐसे करवट हो गया, समझ में आया? तिरछा हो गया, ऐसे करके खड़ा हो गया। पहले चल रहा था ऐसे, अब खड़ा कैसे हो गया था? ऐसे। तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो तो ऐसे गिरेंगे ना बेटा, वो तो ज़बरदस्त तरीके से गिर जाता है। और गिरता है बेचारा पानी के अंदर, तो लगता है आज तो खत्म। लेकिन जब पॉक करके बाहर आता है, ऐसे करके मुड़ी जब बाहर निकला हुआ रहता है ना, ये थोड़ा सा, तो जो उसका जैसे बाहर निकला हुआ रहता है, ये मुड़ी देखता है बाहर जहाज, तो जहाज उसी की ओर। अगर जहाज गिरता, अगर एक बार और राउंड लेता, तो वह खींचा जाता। कौन खींचा जाता बेटा? आपका नरेटर। लेकिन किस्मत अच्छा था, इस बार जितना तेजी से आया उसका दुगुना तेजी से इधर से आया, और वापस से जहाज को क्या कर दिया था? सीधा। अब ये सीधा कर दिया था, इसको उठा के डेक के ऊपर क्या कर दिया? पटक दिया। तो बेचारा वहाँ जाके हड़ास से गिरा, तो उसका मुंह जो था, दांत वो टूट गया, पसली टूट गया। बेचारा बेहतरीन लंगत जाने लगा। कहाँ पे? अपना बाल बच्चा देखने के लिए। तालों से बीबी आती है और कहती है, जी वी आर सिंकिंग। एग्जाम में पूछेगा, हु सेड दैट लाइन? वी आर सिंकिंग। तो याद रखना है कि ये लाइन किसने बोला था? मैरी ने बोला था। हमारी बात समझने। अब ये लोग पूरे तरीके से डर गए भाई। 15 घंटा के लगातार मेहनत के बाद प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुआ, जो इस शॉर्ट वीडियो में मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन डिटेल बातें करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, और उस परेशानी के बाद 15 घंटे तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं, मतलब परेशान रहे पूरा। 36 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया। फाइनली इन लोगों का जहाज़ इतना डैमेज हो चुका था कि इन लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढने का बाबू? आइलैंड ढूंढने का। क्या ढूंढने का बेटा? आइलैंड ढूंढने का। अगर ये लोग आइलैंड नहीं ढूंढ पाते तो खत्म। एक आइलैंड के बारे में पता चला कि उसी आइलैंड के पास लास्ट होप है, जिसका नाम था आइल एम्स्टर्डम। क्या नाम था बेटा? आइल एम्स्टर्डम। अगर वो लोग नहीं खोज पाते हैं तो फाइनली इन लोगों का लाइफ क्या था? तहस नहस था। बेचारा अनुमान लगाता है, सारा चीज़ चेक करता है, और चेक करने के बाद पता करता है तो लगता है कि शाम को 5 बजे तक, कितने बजे तक बेटा? 5 बजे तक ये लोग पहुंच जाएंगे एम्स्टर्डम, और अगर नहीं पहुंच पाए तो लाइफ खत्म। बेचारा सेटअप करता है और कहता है, जानते हो अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता, जहाज़ घूमने का भी कैपेसिटी नहीं था, घूमने का भी कैपेसिटी, रिटर्न मतलब यू टर्न नहीं ले सकता था जहाज़, क्योंकि बीचेस टूट जाता। इसलिए बेचारा डरा हुआ था, पूरा एकदम अजीब लग रहा था उसको। अब हम करें तो करें क्या, कुछ समझ में आ नहीं रहा था उसको। लेकिन उम्मीद था एक, चलो भाई ठीक है, किसी तरह से एम्स्टर्डम पहुंच जाए, फिर फाइनली हम लोग बच सकते हैं। उसका बेटा कहते, पापा जी टेंशन मत लीजिए, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, आई थिंक वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। एग्जाम में पूछेगा कि बताओ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई किसने बोला था? तो याद रखना, ये बहुत जोनाथन ने बोला था। बेटी आती है, बेचारा ये थोड़ा देर सो जाता है, नींद खुलता है, बेटी आती है, कहती पापा यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। अब कहते हैं नो आई एम नॉट अ बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो। बोला नो डैड रियली यू आर, बिकॉज वाई? बोला सर वी गॉट द आइलैंड, हम लोगों को आइलैंड मिल चुका है।
जैसे ये बात सुनता है, एक्चुअली टाइम हो चुका था 6 PM। कितना हो चुका था बेटा? 6 PM। कहता है जिससे 6 PM से उन लोगों के लिए खतरा शुरू हुआ था, उसी 6 PM में उन लोगों का लाइफ भी क्या हो चुका था? ठीक हो चुका था। फाइनली वहाँ पे महीनों लग जाते हैं एम्स्टर्डम में। ये लोग कौन सा आइलैंड पहुँचते हैं बेटा? एम्स्टर्डम, जो एग्जाम में पूछेगा। इन शॉर्ट विद इन 5 मिनट्स आई जस्ट ट्राई टू टेल यू द स्टोरी और द समरी आई टोल्ड यू। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया बेटा? समरी, एंड यू विल जस्ट गेट द राइट आंसर। अब आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज? कहाँ से निकलता है भैया? तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहाँ से निकलता है बेटा? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। चलिए भाई, ये हो चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर द वर्ल्ड? भाई वो डुप्लीकेट करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? डुप्लीकेट। किसका डुप्लीकेट भैया? तो जेम्स कुक का। अभी मैंने बताया होगा। कहता है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो एक बिजनेसमैन था। क्या था बेटा? बहुत आदमी फंस जाते हैं कि वो सेलर था, टीचर था। नहीं नहीं, वो ना तो सेलर था ना तो टीचर था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक बिजनेसमैन था। क्या था बेटा? एक बिजनेसमैन था। आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33 and 4। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप? शिप का नाम क्या था बेटा? वेव वॉकर। शिप का नाम क्या था बेटा? वेव वॉकर। थोड़ा याद रखना, शिप का नाम क्या था बेटा? वेव वॉकर। What part of the journey was the pleasant for them? कहाँ से कहाँ? फर्स्ट लेग प्लाईमाउथ टू इंग्लैंड टू आपका कैपटाउन तक बहुत अच्छे से इन लोगों का बीता था। What was the name of the 2 crewmen whom the author hired? कहते हैं क्या नाम था वो दोनों क्रूमैन का? एक का नाम था लैरी विजिल, दूसरे का नाम क्या था? हब शिगलर। देखा था समझने बेटा यहाँ तक? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू माइंड इट ऑल। What were the name of the 2 crewmen? We have just discussed already. And just why did the author hire for the 2 men? क्यों भैया? क्योंकि रीजन था इसके पीछे का, अभी मैंने नहीं बोला था। Because actually ये to help the tackle of the roughest sea, the southern Indian Ocean। कहते हैं कहीं पे ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन साउदर्न इंडियन ओशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि साउदर्न इंडियन को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? टफ होता है। ये बात आप लोग शायद जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट सिजेंटिक? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिजेंटिक जनवरी 2 को। कब बेटा? जनवरी 2। व्हाट डिड द डू टू द स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म एंड द स्टॉप सेलिंग? क्या पता कहते हैं क्या हुआ था ऐसा? मॉर्निंग ड्रॉप। ये राइट विल बी द दिस विल बी द राइट आंसर। उन लोगों ने क्या कर दिया? जिप को ड्रॉप कर दिया था ताकि लहर थोड़ा कम हो सके। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर? पहला इंडिकेशन क्या था भैया डिजास्टर का? तो अराउंड 6 PM व्हेन द विंड्स ड्रॉप द स्काई द ग्रीव डार्कर, यही दैट विल बी द राइट आंसर। लगभग 6 बजे ये आया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन? क्या हुआ था फर्स्ट इंडिकेशन के बाद? तो भाई सिंपल सी बातें हैं, दुगुना ऊंचा से आ रहा था। कैसा ऊंचा से आ रहा था बेटा? दुगुना ऊंचा से आ रहा था। हालांकि इसका आंसर इट ब्रॉक द शिप फ्रॉम इनसाइड, नहीं ये नहीं, बाकी आपको यही लिखना है, ट्वाइस हाइट। हाउ डिड द एक्सप्लोशन अफेक्ट द शिप? कैसे अफेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? सबसे पहली बात, अ टॉरेंट द ग्रीन एंड द व्हाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप। ये तोड़ दिया था पूरा का पूरा। क्या तोड़ दिया था बेटा? पूरा का पूरा। Why did the author accept his the approaching death? उसको ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि बेचारा वो फेंका गया था। वो कहाँ पे फेंका गया था बेटा? पानी में फेंका गया था। उसको समझ में आ गया था अब हम फाइनली क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो आंसर क्या है बेटा? शी हो जाएगा। What did the author see when his head popped? क्या देखता है वो? तो उसका जो जहाज था ना, the ship was near capsizing and the mast was almost horizontal। वो क्या हो चुका था? हॉरिजॉन्टल हो चुका था। तो बेचारा पूरी तरीके से डर गया था कि जहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ एक तो पानी में था, इन्हें खिंचाया कम खत्म। सिंपल सी बातें थी बाबू, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देख लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 15। व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक? क्या हुआ था? मुंह टूट गया था बेचारा का, ये दांत से खून आने लगा था मुंह से, समझ में आया? और जो रिब था ना पसली, वो भी बेचारा का टूट गया था। देख लीजिए यहाँ पे, हिज लेफ्ट रिब क्रैक। क्या हुआ था बेटा? हिज लेफ्ट रिब क्रैक। पहला, माउथ फिल्ड विद द ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। टूटल दांत बेचारा का, है रे हाय दुखा, क्या बोल रहे हैं? हु सेड वी आर सिंकिंग? कौन बोली? हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। वही मैरी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? द कंडीशन क्या था? सब के सब तहस नहस जाने पारे ने छितरा गया। समझ में आता है तुम लोग को? है छितरा गया, समझ में आता है? छितरा गया था पूरा का पूरा। व्हाट हैड द हैपन टू शू? देन ऑथर्स दे एंटर देयर रूम एंड चेक ऑन द, क्या बेचारी यहाँ ना पापा यहाँ चोट लगा था, ऐसे करके बेचारी बोलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या होगा आंसर बेटा? ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 19। क्या है बेटा? 19। व्हाट वाज द एज ऑफ द सुजैन एंड जोनाथन? सुजैन और जोनाथन का एज क्या था? तो सुजैन पूछ रहा है लड़की, तो लड़की जो थी वो थोड़ा सा क्या थी?
बड़ी थी, यानी कि 7 साल की लड़की थी और 6 साल का क्या था बेटा, ये हमारी 7 साल की थी और ये हमारा कितने साल का था, 6 साल का था। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस, बाय रिपेयरिंग द होल्स, आस्किंग द क्रूमेन्स द हैड एंड द प्रॉब्लम्स गॉट, बाय रिपेयरिंग द होल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रिपेयरिंग द होल्स। अब जब तक होल को रिपेयरिंग नहीं करेगा भैया उसमें पानी भर जाएगा, जहाँ एक बार पानी भर गया जहाज खत्म, डूब गया। जहाँ जहाज डूबेगा फिर तो हम लोग साथे साथे ना ललें तो गलें तो लटक लें तो गलें बेटा। वट हैपेंड आफ्टर द हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिश एंड द फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। द राइट आंसर विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पंप भी बेचारा के है दुख भी उसको बोलते हैं। मतलब किस्मत नहीं होता है कि जिसको भी छू देंगे वो माटी हो जाएगा, अरे हमसे तुम पंगा लोगे नहीं, ये किस्मत बेचारा बड़ी खराब था। कोई के आदमी बहुत लकी होता है, मिट्टी को भी छूता है तो क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। ये बाबू साहब क्या था, सोना को छू रहा था तो क्या हो जा रहा था, मिट्टी हो जा रहा था। ये बेचारे का किस्मत था। नाउ कम टू सी, कहता है वेयर डिड दे डिसाइडेड टू रीच द सेफ देम सेल्फ टू द शिप। वे लोग कहाँ जाने के बारे में सोचते हैं कि कहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो वो सेफ रहने वाला जगह क्या था बेटा, एम्स्टर्डम। क्या था बेटा, एम्स्टर्डम। व्हाट वाज दियर द फर्स्ट मील इन 2 days। 2 दिनों में वो क्या क्या खाते हैं, पहला तो कॉर्न बीफ एंड द क्रैकर बिस्किट। 2 दिन के बाद लगभग इन लोगों को ये नसीब होता है, लगभग 3 ही दिन समझो ना। हु शेड वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। कौन कहता है कि हम मरने से नहीं डरते, जॉन कहता है। कौन कहता है बेटा, जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही आसान और साधारण सा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड दे रीच द एम्स्टर्डम। शाम को 6 बजे। कितने बजे पहुंचते हैं बेटा, शाम को 6 बजे। कि ये लोग एम्स्टर्डम कितने बजे पहुंचते हैं, शाम को 6 बजे। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन द January 2। दैट वाज द सफोकेटिंग, अंडर कंट्रोल। तो थोड़ा बहुत क्या था, एक्चुअली दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू द कंट्रोल ऑफ द पंप्स। स्टिल 3, हाँ स्टिल, ये राइट विल बी आंसर। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप्स। बेचारे क्या कर रहे थे, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, किस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए। हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स द टेस्टिंग एंड फिटिंग। महीनों लग जाते हैं बेटा, तकरीबन कितने लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं उन लोगों को इनको फिटिंग करने में। कहाँ पे भैया, तो एम्स्टर्डम की बात पूछ रहा है ये। कहाँ, किसकी बात पूछ रहा है बेटा, एम्स्टर्डम की बात पूछ रहा है कि वहाँ पे कितना समय लग जाता है। तो तकरीबन क्या लग जाते हैं, महीनों लग जाता है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। नाउ कम एंड सी द क्वेश्चन नंबर 28, वेयर हैड दे रीच फॉर द 25th of December। तो भैया 350 किलोमीटर कैप टाउन। राइट आंसर क्या था बेटा, 350 किलोमीटर कैप टाउन। दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड द स्मैश्ड इनटू द व्हील। क्या होता है जब उसका माथा जो बेचारा टकरा जाता है पूरा, ठीक है, किससे टकरा जाता है, व्हील से टकरा जाता है। लिखता है ही फ्लू ओवर सिंकिंग द वेव्स, नाउ ही गेन द कंट्रोल इमीडिएटली एंड ही वाज कम। भाई इसका आंसर क्या होगा, 29 और 30। व्हाट वाज द मेड ए कॉल। मेड ए कॉल का मतलब होता है कॉल मेड इन द मंथ ऑफ डे, नहीं, मेड ए कॉल का मतलब होता है मदद के लिए किसी को पुकारना। क्या कहलाता है, मेड ए कॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको देना है। दिस इज, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो यू हैव टू रिप्लाई द आंसर ऑफ 29 and you have to comment. Thank you so much. God bless you. Question number 29 का आंसर मैंने नहीं बताया है, आपको खुद से बताना है. That will be the very much beneficial for you all. Thank you so much. Within a minute, I told you so many things about the chapter number 2. This is once again highly welcome and God bless you. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, and be continue like, subscribe and share and comment this and the beautiful channel for the English communication, English literature, English language. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. God bless you. Take care.